कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 एट YouTube पर। नमस्कार, मैं वरुण सखाजी हूं और खबर विभाग में आपका स्वागत करता हूं। पिछले दिनों अमित शाह ने मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं को अचानक से दिल्ली बुलाया। दरअसल लोकसभा चल रही है, इस दौरान अमित शाह कहीं टूर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने देर रात को सबको दिल्ली बुला लिया। सबको मतलब मध्य प्रदेश के कुछ 4-5 चुनिंदा नेताओं को। इनमें कौन कौन शामिल थे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे, VD शर्मा और संगठन के सह मंत्री हितानंद शर्मा। तो ये 4 चुनिंदा नेता इसमें गए थे और जो प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, वो भी इस मीटिंग में थे। JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस मीटिंग में थे। यानी कुल जमा हम देखें तो इसमें 4, 2, 6 और 2, 8 लोग ही शामिल थे। अब ये जो मीटिंग थी वो संडे को, लास्ट संडे को हुई थी। संडे मीन्स 6 अगस्त को। उसके बाद से खबरें नहीं आ रही थी कि आखिर इस मीटिंग में हुआ क्या और अचानक बुलाया क्यों। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मीटिंग का पूरा क्रक्स, जो बहुत मेहनत के बाद, बहुत अलग अलग मल्टी लेयर्स पर चेक करने के बाद आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें जो बातें हुई हैं, जिन चीज़ों पर फोकस किया है, वो उस पर मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी, 2 चीज़ें थी सबसे महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो शाह ने बोला कि एक सवाल उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता मोदी की सरकार को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है, तो वो प्रदेश की सरकार को लेकर उतना कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है। इसका एसेंस जो निकाला गया है, जिसको हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहते हैं एसेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्शंस, तो उसमें जो निकाला गया वो ये निकाला गया कि कार्यकर्ता और सरकार के बीच में कहीं कोई सिंक्रोनाइजेशन की कमी है। कार्यकर्ता को अब चूंकि इतनी जल्दी, इतने कम समय में सिंक्रोनाइज तो नहीं किया जा सकता, चूंकि कभी भी केंद्रीय नेतृत्व अगर बोल रहा है तो उसको राज्य का नेतृत्व करता है। तो राज्य के नेतृत्व को बुलाकर ये बताया गया कि आप कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कीजिए, जिस तरह से वो मोदी के लिए अपने पड़ोस में, अड़ोस में, विरोधियों से सबसे बात करता है मोदी गवर्नमेंट को लेकर के, उतना ही कॉन्फिडेंट होकर वो राज्य सरकार के कामों को लेकर जाए। पहला क्रक्स तो ये था। दूसरा क्रक्स इसका ये था कि जब वो ये सब कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके जीतने की संभावना, अगर आप उसको मोबिलाइज कर देते हैं तो अब किया कैसे जाए। तो शाह ने इसका भी एक ब्लूप्रिंट बीजेपी सरकार को, बीजेपी के लोगों को मध्य प्रदेश में दिया है। अब वो ब्लूप्रिंट क्या है, वही सबसे एक्सक्लूसिव बात है। उस ब्लूप्रिंट को हासिल किया हमने आपके लिए खास तौर से, और क्या क्या, कैसे कैसे, क्या क्या होने जा रहा, आप उसके प्रमाण भी देखते जाइएगा। तो इस ब्लूप्रिंट में 15 सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा गया है। 15 बिंदु इसमें थे, इनको 5 भागों में बांटा गया है। यानी अगर हम इसको कहें राजनीतिक रूप से अगर बात करें तो राजनीतिक का एक ऐसा चुनावी डॉक्यूमेंट ये शाह ने वहाँ पर सौंपा है, डिस्कस किया है और बताया है उसका ऑपरेशन कैसे होगा। अब ये शाह के पास कैसे पहुँचा होगा, कैसे बना होगा, मैं बाद में बताऊँगा वो ब्लूप्रिंट क्या है। पहले ये समझिए कि शाह को ये मिला कहाँ से, कैसे बना। तो उसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी हाल ही में पिछले 6-8 महीने से तो लगातार चीज़ें चल ही रही थी, लेकिन जुलाई के मिड में जो बीजेपी की केंद्रीय टीम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग जो है, उस पर मैं अलग से वीडियो बना के भी आपको बताऊंगा वो क्या चीज़ है, लेकिन अभी फिलहाल आप उसका एक छोटा सा एक मजमून ले लीजिए। तो बीजेपी ने एक ऐसा वो बनाया है जहां अलग अलग 300 के करीब छत्तीसगढ़ में और 500 के करीब मध्य प्रदेश में लोगों को डेप्यूट किया है, जो विधानसभा में जा रहे हैं और डाटा गैदर कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशंस को ऊपर केंद्रीय टीम को दे रहे हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि इनका जो एनालिसिस हो रहा है वो AI के जरिए हो रहा है। राजनीति में AI की एंट्री भी इस वर्ष से हो रही है, राजनीति के डाटा विश्लेषण। इस पर मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा। अब चलते हैं हम कि जो अमित शाह ने 15 पॉइंट का जो बनाया है ब्लूप्रिंट, वो क्या है, उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 15 जो पॉइंट हैं उनमें पहला पॉइंट क्या है और उसके अंदर के 3 पॉइंट, 5 जो पॉइंट में उसको 5 भागों में जो बांटा है, उसके पहले भाग पे चलते हैं और उसके 3 जो उपभाग हैं उन पर भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कार्यकर्ता को बूस्ट करना पहला भाग है इसका, जिसमें क्या क्या करेंगे भाई। कार्यकर्ता को बूस्ट करने के लिए क्या क्या करेंगे, वो करेंगे, नारे लगवाएंगे, मेरी सरकार सबसे अच्छी सरकार। और ये भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार नारा लगाना है, इसको 10 बार नारा लगाना है।
कार्यकर्ताओं को अपनी गाड़ी पे लिखवाना है, कार्यकर्ताओं को हर अभिवादन में ये बोलना है, आपस में बोलना है, लोगों को बताना है, ताकि कार्यकर्ता बूस्ट हो और वो सरकार से थोड़ा जुड़ाव महसूस करे। मेरी सरकार सबसे अच्छी सरकार, इसमें शिवराज सरकार नहीं बोला जा रहा है, मोदी सरकार नहीं बोला जा रहा है। क्यों? ताकि कार्यकर्ता किसी इंडिविजुअल से ना जुड़े या इंडिविजुअल्स के बारे में बात ना करे, बल्कि इन कॉमन में बात करे। एक उसकी अप्रोच जो हो वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल ना हो। इसमें दूसरा जो पॉइंट दिया, सुझाव दिया गया है पहले भाग में, पहला भाग जो था कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना, उसका दूसरा जो उन्होंने हिस्सा बनाया है, मतलब उसके 3 क्रक्स हैं, तो उसका जो दूसरा है वो बोला है नेता जो हैं, अपने स्थानीय नेता, बड़े नेता, जितना संभव हो सके कार्यकर्ताओं को नाम से पुकारें कि फला जी, टिमका जी, यहाँ वाले, वहाँ वाले, जो भी उनकी कोडिंग करना चाहें वो उस तरह से कोड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कार्यकर्ता का नाम नहीं जानते, खास तौर से उस व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो विधानसभा का टिकट का दावेदार है। तो जिला अध्यक्ष हों, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे और भी लोग हों, अगर जानते हैं, जो कार्यकर्ताओं का एक जंबो संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बेशक प्रदेश स्तर के पदाधिकारी सारे कार्यकर्ताओं का नाम रख ही नहीं सकते, व्यवहारिक नहीं है, लेकिन वो जो कार्यकर्ताओं के साथ डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वो उससे किसी भी रूप में कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको ही शुड नो, उसका नाम जानना चाहिए और वो उससे जो है संबोधन भी नाम से ही करेगा। इसके अलावा इसी का तीसरा पॉइंट है कि क्षेत्र में जो संघ परिवार रह रहा है, निवास कर रहा है, उस संघ परिवार के साथ, उस परिवार में आपकी बातचीत होना चाहिए। आप जब भी आए जाएं, मिले जुड़े, तो एक उनके यहाँ भोजन करें, बैठक करें, विश्राम करें, जो भी संभव हो, जो कि आरएसएस के 3 मूल मंत्र होते हैं वो करें, या किसी भी रूप में उनसे आप जुड़े रहें, उनको अहमियत दें। इसका मतलब बहुत साफ है कि संघ और संगठन और भाजपा, इन तीनों को सिंक में लेके आना है, तीनों में बिखराव दिख रहा है। इसी का भाग 2, जिसके 3 अलग पॉइंट हैं। भाग 2 है बूथ कार्यकर्ताओं को महत्व देना, यानी एजेंट्स को। अब ये तो आपने सुना होगा पन्ना प्रभारी, अर्ध पन्ना प्रभारी, लेकिन इसमें थोड़ा और आगे बढ़ने की बात की गई। सबसे पहले तो ये किया गया है कि प्रदेश भर के जितने भी बूथ हैं, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाएं हैं, जितने भी वहाँ पर बूथ हैं, उन सब बूथों की ग्रेडिंग होनी चाहिए, A, B, C और D। और इस ग्रेडिंग में दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा है कि इस ग्रेडिंग को अपग्रेड करना है। A को A+ में लेके जाना, B को A में, C को B में, D को C में। इसका क्राइटेरिया क्या होगा भाई, कैसे लेके जाओगे? इसका क्राइटेरिया, उन्होंने क्राइटेरिया भी दिया हुआ है कि बूथ एजेंट को ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र की जो भी बूथ के अंदर की मतदाता की संख्या है, उसमें सिर्फ 10% वोटिंग % बढ़वा दीजिए। 10% वोटिंग % आप बढ़ाएंगे कैसे? आप घर घर जाकर के लोगों को लाएंगे, मोबिलाइज करेंगे अपने संसाधनों से, अपने विचारों से, अपने बाकी के प्रभाव आभा मंडल से आप लेकर आएंगे और इसको जांचा जाएगा। जब आपकी क्लोजिंग हो जाएगी वोट, तो ये पता लगाया जाएगा बूथ फलां बूथ क्रमांक पर पिछली वर्ष 2018 में ये वोटिंग थी, इस बार हमारे कार्यकर्ता ने इतनी बढ़ा दी, उसको अपने आप ही ऑटोमेटिक इसमें अपग्रेड मिलेगा। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि BCD को एक ऊपर करना है, ग्रेडिंग करके आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब तीसरा जो भाग है जिसमें रखा है उन्होंने सरकार को लेकर कॉन्फिडेंस देना। तो जो मैंने आपको बताया, कार्यकर्ता खासकर बूथ टीम को बताइए कि सरकार क्या कर रही है। बूथ की जो टीम है वो जितनी कॉन्फिडेंट रहेगी, जो कार्यकर्ताओं के बीच की चैनल है वो जितनी कॉन्फिडेंट रहेगी सरकार को लेकर के, उतना वो काम कर पाएगी। तो आप क्या क्या कर रहे हैं उसका पूरा एक विजुअलेट, उसकी विजुअल्स, उसके टेक्स्ट, उसके कोई एक ब्रोशर टाइप का, जैसे भी जो वो सब होना चाहिए, कंटेंट लिटरेचर होना चाहिए। साथ ही साथ जो सीनियर कार्यकर्ता हैं वो उनको मोटिवेट करें, बताएं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे की जानी है। समानांतर जीवन में आए बदलाव के से जुड़े हुए कंटेंट होना चाहिए, जैसे कि 2003 का पहले का समय, 2003 के बाद का समय, यानी पिछले जो लगभग 20 साल होते हैं, जिनमें 1.5 साल कमलनाथ की सरकार को हटा दें तो बाकी का जो समय है वो काफ़ी लंबा समय होता है। 18.5 साल तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, तो 18.5 साल में क्या क्या मध्य प्रदेश में बदला, ये उसे पता होना चाहिए आपके कार्यकर्ता को, लोगों को। इसके लिए ऐसे वीडियो बनवाइए, ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया पर फ्लड कीजिए जो फ़र्क बताएगी। जैसे कि 2003 से पहले किसान बिजली समस्या से जूझते थे, अब बिजली समस्या ठीक हो रही है। पहले की जैसे कुएं, बावड़ी, पानी, ट्यूबवेल्स बहुत कम थे, अब बहुत हैं। पहले जो है किसान को MSP वगैरह पर इशू था, वो अब ठीक है। पहले बिजली संकट था पूरे प्रदेश भर में, भोपाल जैसे महानगर में भी जो है 2-2, ढाई घंटे, 3-3 घंटे बिजली प्रीमियर टाइम में कटती थी। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को याद दिलाना है और अभी क्या बदला है ऐसे करना। पिछले 20 साल में धीरे धीरे करके आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, इससे जुड़े हुए कंटेंट को फ्लड करना है।
लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना जैसी योजनाओं को प्रचारित करना है और उनमें जो कार्यकर्ता हैं उनको वॉरियर बनाना है, वो सहयोगी बने, वो लोगों को ये लाभ सुविधाएं दिलाने के लिए फॉर्म भरवाने से लेकर उनके कागज़ तैयार करवाने से लेकर सब चीज़ें करें। जैसा कि एक बड़े कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, मेरा बूथ सबसे मजबूत वाला एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये मंत्र दिया था। अब चलते हैं चौथे भाग पर। चौथे भाग में संवाद को स्मूथ बनाएं, यानी कि संवाद बहुत क्लियर होना चाहिए। जो केंद्रीय टीम तय कर रही है चर्चा के बाद, वो प्रदेश की टीम उसको फॉलो करे। प्रदेश की टीम जैसे फॉलो करती है उसको संभाग, जिला, मंडल तक यथावत जाना चाहिए, उसी क्षमता से जाना चाहिए, उसमें लाइन लॉस नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट इसका ये है संवाद को स्मूथ बनाने वाले पॉइंट में। दूसरा है स्थानीय पुराने भाजपा परिवार, हारे हुए पार्षद, सरपंच, पंच या अन्य कोई भी लोग, चुनावी क्षेत्र के लोग, साधु, महात्मा, पुजारी, अन्य धर्म संगठन या कारिंदे, इन सबको संपर्क में लेना है, इन सब से बात करते रहना है, किसी न किसी रूप में संवाद में बनाए रखिए। कोई भी पदाधिकारी किसी से भी संवादहीनता नहीं करेगा। कोई भी नया व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी किसी अपने कार्यकर्ता के साथ या आपस में भी कोई संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। बी प्रोफेशनल, पॉलिटिकल प्रोफेशनल। पांचवा और आखिरी जो भाग है जिसमें 3 बिंदु हैं, इसमें कहा गया है काम के लोगों को चिन्हित करें। काम के लोग कौन हो सकते हैं, ये कौन तय करेगा? स्थानीय लोग। स्थानीय जो ऐसे बहुत सारे नेता होते हैं, ऐसे बहुत एनर्जाइज्ड कुछ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, कुछ और चीज़ों में काम कर रहे लोग होते हैं, ये इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जैसे गांव में पटेल, प्रधान, विख्यात, कोई अध्यापक, प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई समाज का नेतृत्व करने वाला, कोई अच्छा सेवादार, सेवा करने वाला डॉक्टर है, गांव में सेवाएं दे रहा है, या कोई और इस तरह के लोग हैं जो निःशुल्क और रात बिरात लोगों के लिए खड़े रहते हैं, उनको किसी भी रूप में भाजपा की ओर झुकाने की कोशिश करना है। इसमें 2 पॉइंट महत्वपूर्ण ये थे। तीसरा पॉइंट, मोदी समर्थकों को सरकार, प्रदेश की सरकार के समर्थक के रूप में कन्वर्ट करना है। वो ये सब करने के बाद ही ये चीज़ें होंगी। तो ये जो ब्लूप्रिंट शाह ने उस दिन दिया दिल्ली में मध्य प्रदेश के नेताओं को, इसी ब्लूप्रिंट में से कुछ चीज़ें हट जाएंगी, कुछ नई जुड़ जाएंगी। वो सारा का सारा आज जो दिल्ली में मोदी सांसदों के साथ मिल रहे हैं, डिनर करने जा रहे हैं इससे थोड़ी देर बाद, तो वो सारा का सारा उनको ये दिया जाएगा, उसको बताने की कोशिश की जाएगी। और संयोग से इस टीम में जो सांसदों से मिलने की जो डिनर की बात जो है, उसमें संयोग से ऐसा है कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही संयोग से सांसद हैं। तो मोदी के सीधे टच में उन्हें वैसे भी रहना और सांसद होने के साथ ही वो डिनर में शामिल भी हैं। और भी जो पदाधिकारी हैं वो मोस्टली मध्य प्रदेश के सारे लगभग सांसद हैं। तो ये उनके लिए सुविधा है कि वो इनको वहाँ जा कर के इसको ब्रीफ किया जाएगा, बताया जाएगा और उसको ऑपरेशन को देखा जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगले भाग के लिए तैयार रहिएगा। मैं अभी जल्द ही आप एक नया भाग लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को कहाँ कहाँ भेजा और उनका रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, जिसकी कि जो है शाह और मोदी के पास बहुत ही फाइन ट्यून्ड जानकारी, जो जानकारी प्रदेश के स्थानीय नेताओं को भी नहीं होती अपने स्थान और अपने क्षेत्र विशेष के बारे में, वो जानकारी कैसे दिल्ली पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।